सितंबर मंथ में जितने भी आईपीओ आने थे उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने जितने आईपीओ के बारे में डिस्कस किया था लगभग वो सभी आईपीओ आ चुके हैं। उसमें से सिर्फ एक आईपीओ आना बाकी है और आज मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नरेश और आज हम आ गए हैं फिनटेक्स ज्ञान में एक और नए वीडियो को लेकर। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। आप में से सबने यूटीआई एएमसी का नाम भी जरूर सुना होगा। यूटीआई एएमसी फंड मैनेज करने वाली एक कंपनी है। इस कंपनी का जो बेसिक काम है वो अगर देखा जाए तो सिर्फ क्या है, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना। अब हम जानते हैं कंपनी की पूरी प्रोफाइल, कंपनी के क्या फाइनेंशियल हैं, आईपीओ का क्या ऑब्जेक्ट है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं। चलिए अब हम यूटीआई एएमसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था। यूटीआई एएमसी का इनकॉर्पोरेशन 2002 में हुआ था। यूटीआई एएमसी का जो मेन बिजनेस है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैनेज करना, और म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट के फंड्स हैं लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड्स, इन सबको भी मैनेज करने का काम यूटीआई करती है। क्रिसिल की रैंकिंग के अकॉर्डिंग यूटीआई पूरे इंडिया में एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के पैरामीटर पे लार्जेस्ट एएमसी है। और अगर हम गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनको हटा दें, उसके अलावा बाकी फंड्स की बात करें तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के फील्ड में ये टॉप 10 में इसका नाम आता है। यूटीआई एएमसी की जो टोटल इनकम है उसका 72.7% इसे मैनेजमेंट फीस से मिलता है। और मैनेजमेंट फीस किस चीज की मिलती है? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को मेंटेन करने से। अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये 55 साल पुरानी कंपनी है, तो इसके साथ इसका काफी बड़ा ब्रांड नेम और इमेज जुड़ी हुई है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो यूटीआई के पास 11 मिलियन लाइव फोलियोज हैं, जो ह्यूज है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस। यूटीआई एएमसी का जो ओवरऑल एक्सपेंशन है हम उसके बारे में देखते हैं। यूटीआई एएमसी के 163 फाइनेंशियल सेंटर हैं, 273 इसके बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और चीफ एजेंट्स हैं, और लगभग 51,000 इसके इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। यूटीआई एएमसी के जो 4 स्पॉन्सर हैं वो हैं एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी और बीओबी। इसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो गवर्नमेंट ही है एक तरीके से, और एक इसका फॉरेन का मेजर शेयर होल्डर है जिसके पास 26% स्टेक है, जिसका नाम है टी राव प्राइज इंटरनेशनल लिमिटेड। तो टोटल इसके 5 स्पॉन्सर्स के नाम हमें बता रखे हैं। 30 सितंबर 2019 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करने का काम करती है, जिसमें इक्विटी, हाइब्रिड, लिक्विड और मनी मार्केट सभी तरह के फंड्स शामिल हैं। ये लगभग 1 साल पुराना डेटा है। इट मीन्स आज की तारीख में ये 178 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करने का काम करती है। इस तरह के एएमसी में कोई प्रमोटर नहीं होता, इसमें स्पॉन्सर हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी और बीओबी, और एक फॉरेन स्पॉन्सर है यानी फॉरेन का मेजर शेयर होल्डर है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स की इंफॉर्मेशन हमें 31 मार्च 18 से 30 जून 20 यानी 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो अगर हम देखें, ये इन बिलियंस में दे रखा है अमाउंट हमें। 29,000 अप्रॉक्स से बढ़कर 32,000 अप्रॉक्स तक हो गई हैं 30 जून 2020 तक। कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। 11,000 प्लस का रेवेन्यू जो मार्च 2020 तक 8,000 प्लस तक रह गया है, और 30 जून 2020 का डेटा अगर देखें
तो 2710 मिलियन रेवेन्यू कंपनी का रह गया है। जब रेवेन्यू में कमी आई है, अकॉर्डिंगली जो कंपनी का पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी रेगुलर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। 4000 प्लस से ये प्रॉफिट्स डाउन होकर 2764 मिलियन तक रह गया है और 30 जून 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 1010 अप्रॉक्स कंपनी का पैट है। अगर इसको हम क्वार्टरली बेसिस के डेटा को एनुअल बेसिस के हिसाब से कन्वर्ट करके देखें तो भी कंपनी का जो पैट है वो 4000 प्लस से ज्यादा नहीं आ सकता। प्रॉफिट्स कुछ इतने अच्छे नहीं है क्योंकि प्रॉफिट्स रेगुलर बेसिस पर डिक्लाइन हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ का क्या ऑब्जेक्ट है। इस आईपीओ का एक ही ऑब्जेक्ट है, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सबको सेबी की तरफ से पनिश किया गया है क्योंकि वो लोग 10% से ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग यूटीआई एएमसी में नहीं रख सकते, इसलिए मजबूरी में उनको अपने शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू सेल करने पड़ रहे हैं। यानी ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है, इसमें कोई भी फ्रेश इक्विटी नहीं है। अब हमें आईपीओ की कुछ डिटेल्स दे रखी है जिसको देख के हमें आईपीओ ओपन और क्लोज होने की डेट और रिमेनिंग डेट्स पता लग जाएंगी। आईपीओ का जो ओपनिंग का डेट है वो है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2020 तक। आईपीओ का टाइप वही है, बुक बिल्ड इशू आईपीओ। आईपीओ का जो साइज है वो 2160 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू एक इक्विटी शेयर की 10 रुपए है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 552 से 554 यानी 552 से 554 के बीच रखा गया है। एक मार्केट लॉट में 27 शेयर्स आएंगे, यानी आप मिनिमम 27 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल दे रखा है जिसमें हमें ओपनिंग क्लोजिंग डेट के साथ साथ जिनको आईपीओ अलॉट होगा वो कब होगा ये भी बता रखा है। आईपीओ की अलॉटमेंट की डेट है 7 अक्टूबर। जिनको अलॉट नहीं होगा उनका अमाउंट रिफंड हो जाएगा 8 अक्टूबर और जिनको अलॉट हो जाएंगे उनके अकाउंट में आईपीओ के थ्रू शेयर्स आ जाएंगे 9 अक्टूबर को और फाइनली ये आईपीओ 12 अक्टूबर को जाके लिस्टेड हो जाएगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका अमाउंट 1,94,454 रुपीज बनेगा। अब देखते हैं ये आईपीओ अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या ऑफर करता है। ये आईपीओ क्यूआईबी को 50%, एनआईआई को 15% और रिटेल इन्वेस्टर यानी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले उनको 35% शेयर्स ये ऑफर करता है। तो इस तरह यूटीआई एएमसी की काफी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है और आईपीओ की डिटेल कवर कर ली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।